गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5:45 और हम नहा धोकर आ गए। झाड़ू पोछा हमारा हो गया। आज हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि सबसे पहले हमने झाड़ू पोछा करा था। अब जा रहे हैं मंदिर साफ़ करने के लिए। आज है दिन शनिवार और मौसम बिल्कुल साफ़ है। घर हमारा साफ़ सुथरा हो गया है, बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ है। ये कपड़े धुल लेते तो अभी कपड़े सूखे नहीं हैं, हटाए भी नहीं है। इसी चक्कर में कपड़े भी हटाएंगे, दोपहर में हटाएंगे या शाम को पता नहीं। लेकिन यहाँ पे पूरे में मौसम साफ़ है, खुला हुआ है, कोई भी जगह नहीं है अभी भी। मतलब हमारा घर ऐसा है कि सबसे पहले हमारी मॉर्निंग होती है और ये सर्दियों की मॉर्निंग है। मौसम साफ था तो ठंड भी नहीं थी। मुझे तो मैंने बताया है वैसे ही कि मैं बार बार बात वही रिपीट करती हूँ कि मुझे ठंड नहीं लगती है, मुझे कम लगती है ठंड। तो मौसम भी साफ़ था। ये तो जैकेट पहनने लगे हैं क्योंकि ये बाहर ऑस्कर को ले जाते हैं तो इन्हें तो ठंड लगती है, पर मुझे नहीं लगती है। फिर मैंने मंदिर साफ़ कर दिया था। मंदिर साफ़ करने के बाद फिर उड़द राजमा जो थे उनको अच्छे से धुले हैं क्योंकि मिट्टी होती है उड़द में तो बार बार धुलने पड़ते हैं। तो उधर हमने कढ़ाई रख दी थी, तेल गरम हो रहा था, इधर हम उड़द राजमा धुल रहे थे। तो वही साइड में मैंने चलनी रख ली थी तो चलनी में पलट रही थी। वैसे पलटो तो उसमें सिंक में जाके गिर जाते हैं, फिर वो उठाने में दिक्कत होती है। उठाओ तो ऐसा लगता है कहीं बाल वाल ना आ जाए या कुछ आ ना जाए। तो इसी वजह से साइड में मैं चलनी रख लेती हूँ तो चलनी पे गिरते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। फिर यहाँ पे ये आ गए हैं, नहा के आ गए हैं कपड़े पहन के पूजा करने के लिए। ये अपनी पूजा की तैयारी करेंगे और हम खाना तैयार करेंगे क्योंकि हमारा रूटीन ही ऐसा रहता है कि हम खाना मैं ही तैयार करती हूँ। जब मैं मन नहीं होता तभी ये बनाते हैं। वैसे तो 90% मैं ही खाना डेली बनाती हूँ, लेकिन ये जो मैं पानी पीती हूँ गर्म पानी होने के लिए यही रखते हैं, वो मैं नहीं रख सकती। ना ही मैं चाय बना सकती, ना ही अपने पीने का पानी ले सकती हूँ। वो भी या तो हर्षियन्नू देंगी या फिर ये, क्योंकि सुबह के टाइम तो बच्चे सो रहे होते हैं तो पानी इन्हें ही गर्म करके मुझे देना पड़ता है। भले ही मैं किचन में 4 काम एक्स्ट्रा कर लूँगी पर मैं अपने लिए सेल्फ को नहीं लेती कि मन ही नहीं करता। चाहे उसमें नींबू शहद जो भी डालना हो वो भी खुद डाल के देंगे, पूरा कंप्लीट करके तभी पीती हूँ, वरना नहीं। तो वही है, अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। बाहर कुकर रख दिया है बाहर वाली गैस पे, तो यहाँ पे मैं चावल धुल रही हूँ। चावल भी धुल के रख दूँगी, फिर वो बाद में चावल तो चलो बाद में बन जाएंगे, कोई झंझट वाला काम नहीं। झंझट वाला काम तो वही दाल सब्जी ही होती है, तो मैं वही कर रही हूँ। और आज है बहुत बड़ी खुशी का दिन, वो हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही खुशी का दिन है। तो उसका आगे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या है जो आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है। उधर हमने दाल चावल रख दिए थे, आटा भी गूंद दिया था, फिर कढ़ाई रख के फिर हमने इसे भी छौंक दिया था सब्जी को। शिमला मिर्च आलू बने थे, लेकिन शिमला मिर्च आलू में हमें मसाला पीस के डालना था तो वो हम भूल गए, दिमाग से एकदम से निकल ही गया। जैसे हम गोभी आलू छौंकते हैं वैसे ही हमने इसको छौंक दिया। फिर बाद में ध्यान आया कि हमें तो इसमें मसाला पीस के डालना था, लहसुन प्याज का पेस्ट डालना था, तो भूल गई। फिर मैं वैसे तो सोच रही थी कि चावल रख दूंगी बनने के लिए, फिर मैंने चावल साइड में रख दिए हैं और मैं इनसे बहस कर रही हूँ। तो ये कह रहे थे बस बना लिया सब्जी, अपना काम खराब करे। तो मैं कह रही शांति रखो, शांति, मैं तुम्हारे लिए सब्जी वैसी ही बना के दूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो फिर मैंने साइड में कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई में फिर मैंने लहसुन प्याज को भूना था बहुत देर। जब वो मसाला भुन गया था तो मैंने शिमला मिर्च में मिक्स कर दिया उसी हिसाब से कि सब्जी फिर सही हो गई थी। मतलब कुछ अलग नहीं लगा था, ना ही सब्जी का नुकसान हुआ था। तो मैंने वही करा। यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए, गैस सिम कर दी है। अब मैं बाद में उसको निकालती तो होती मुझे दिक्कत,
शिमला मिर्च को, क्योंकि वो तेल में आधी जा चुकी थी, फिर तेल कम हो जाता, फिर मसाले का दिक्कत होता। तो मैंने साइड में कढ़ाई रख दी है और तेल गरम होने रख दिया। फिर सबसे पहले मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट ही डाला था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला था, क्योंकि शिमला मिर्च में मैंने वैसा मसाला डाल दिया था जो मुझे डालना था। तो मैं यहाँ पे मसाला भून के फिर मैंने उधर डाल दिया था, तो दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन मसाला मुझे काफ़ी टाइम भूनना पड़ा था। मसाला कम से कम मैंने 20-25 मिनट भूना था, तब जाके कहीं मेरा मसाला पिसा था। फिर मैंने वही आधा मसाला उसमें लेके डाल दिया। फिर बाद में मैंने टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्च और जो भी मसाले मुझे डालने थे उड़द राजमा में, मैंने वो मसाले डाल के फिर मैंने दोबारा में ये पकाया। लेकिन मैंने चावल अभी भी नहीं करे, और दाल हो गई थी तो दाल मैंने बाहर ही रख दी थी पकने के लिए, तो वो पक भी गई है। फिर यहाँ मसाला भुन जाएगा, फिर वो उसमें डाल देंगे। चावल लास्ट में बनते रहेंगे, क्योंकि चावल का ऐसा कुछ नहीं है कि देखने पड़े, झंझट वाला कुछ नहीं है। तो फिर मैं ये सब करके फिर मैं पूजा करने भी जाऊँगी, पूजा भी करूँगी, तब जाके कहीं चाय मिलेगी पीने के लिए। एक सुकून से चाय पीने के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ कि मैं फैमिली के साथ में बैठ के मैं चाय पी सकूँ। फिर टमाटर के बाद भी ना मसाला मैंने बहुत देर तक भूना था। मसाला ही आधा घंटा करीब, जितने में सब्जी बनी थी, दाल बनी थी, उतने में मैंने मसाला भूना था। क्यों, मसाला एक तो उछल रहा था बहुत ज़्यादा, और लेकिन वही उसे भूनना पड़ा था काफ़ी टाइम तक। फिर हम चाय वाय पी के आ गए हैं रोटी सेकने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे था तो बैंक बंद थी तो दोपहर के टिफ़िन थे नहीं, तो फिर एक ही बार में रोटियां सेक दी थी, टिफ़िन लगा दिए थे, जल्दी ही लगा दिए थे, फिर जल्दी फ्री हो गए हैं। आधे लग गए हैं, जितने टिफ़िन थे उतने लगा दिए हैं, फिर आधे जब उठ के आएंगे फिर लगेंगे। तो 2 राउंड में टिफ़िन लगे थे, पर ये था कि रोटियां एक बार में निबट गई। तो हम 9:30 पौने 10 पे मैं फ्री हो गई थी। फिर मैं सो गई थी, मैं 12 बजे उठी थी फिर। और ये इनकी आदत पता नहीं क्या पड़ गई है, ये बाहर जाली में ही बैठे रहेंगे। हम कभी से बाहर नहीं निकालते हैं, अंदर रूम में बिस्तर पड़ा हुआ है, लेकिन ये बाहर जाके बाहर ही बैठेगा। और हवा इतनी ठंडी लगती है कि ये बीमार ना पड़ जाए, तो इसको पता नहीं जाने क्या शौक चढ़ता है, तो इसकी ज़बरदस्ती इसको बुलाना पड़ता है। तो वही डांट के बुलाया था इसको हमने अंदर। तो ये अनुष्का खाना लगा रही हैं, साथ के साथ बर्तन देती जा रही हैं, वो धुलते जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से काम हमारा जल्दी फ्री हो गया था। और टिफ़िन विफ़िन लगा लिए थे। और आज है खुशी का दिन, भाई की बेटी हुई है, बेटा था तो बेटी हुई है, तो उसी की डेकोरेशन चल रही है। आज हॉस्पिटल से आने वाली है लाली, तो उसी का ये प्रोग्राम चल रहा है, डेकोरेशन चल रही थी। ये हमारी मायके वाली साइड है, तो वहीं पे जा रहे हैं। तो ये लाली के मतलब आने की तैयारियां चल रही हैं। घर डेकोरेट हुआ है, ज़्यादा अच्छे से इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि भाई अकेला था, तो वो हॉस्पिटल में था, तो इस वजह से मतलब जैसा हो सका था पीछे लोगों ने करा था, तो वही तैयारी चल रही थी। फूल वूल तोड़े जा रहे थे, और ये बैलून वगैरह सही से लग भी नहीं पाए हैं। वो लोग मतलब
वहाँ से चल दिए हैं तो वो आने वाले ही हैं, तो वही लगे पड़े हैं सभी लोग। ये उसकी लाली की छोटी बहन है और ये बुआ हैं। और यहाँ पे बाहर की काफ़ी डेकोरेशन हो चुकी है, ऊपर की हो चुकी है, बैलून वगैरह लग चुके हैं। मैट वगैरह हटा दिया है, मैट अभी दोबारा से लगेगा। बाकी तैयारियां देख के हम अपने घर वापस आ गए थे, क्योंकि घर के कुछ काम निपटाने थे, तो फिर हम वापस आ गए। तो यहाँ पे देखो लाली आ गई है। यहाँ पे लाली, ये थोड़ा क्लिप इधर से उधर हो गई है। ये लाली का वेट करते हुए सभी लोग बाहर वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे लाली आ गई है। तो यहाँ पे 2 बज गए हैं। यहाँ पे लाली का वेलकम हो रहा है। और आज भी काजल लगाने की रस्म थी, तो वो रात को की गई है। अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चे को दे दिया है, तो वो थोड़ा बन नहीं पाया था। ये है प्यारा सा सोना सा बाबू, इसको आज काजल लगाया गया है। हमने भी इसको काजल लगाया था, हम भी इसकी बुआ हैं।